हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं टेलोफेज। बेसिकली टेलोफेज जो होता है, इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ काइरियोकाइनेसिस। काइरियोकाइनेसिस का मतलब ये होता है, दैट इज़ काइरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स क्या होता है, डिवीजन होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि टेलोफेज जो होता है वो अब एंड में आ गया। हम लोगों ने प्रोफेज पढ़ा, हम लोगों ने उसके बाद मेटाफेज पढ़ा। मेटाफेज में एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है, दैट इज़ कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम जो होता है वो उसमें क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये चीज़ आप याद रखना है, ठीक है। अब जो एनाफेज होता है उसमें क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, शॉर्ट होते जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, देयर इज़ डीपोलराइजेशन ऑफ दी स्पिंडल फाइबर होता है, जिसके कारण जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोटिड्स में टूट करके अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे टेलोफेज। बेसिकली ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इट इज़ अ डायग्राम ऑफ टेलोफेज, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ काइरियोकाइनेसिस। येस, ऑब्वियसली, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 4 phases: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. So the last phase is काइरियोकाइनेसिस. It is opposite to प्रोफेज. अब इसको अपोजिट टू प्रोफेज इसलिए कहा गया है बिकॉज there is reappearance of the organelles which have disappeared in case of prophase, okay. और जो क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन शुरू हो रहा था प्रोफेज में, अब यहाँ पे क्या हो गया है कि टोटली एंड हो गया है क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, क्रोमाटिड में कन्वर्ट हो गए। सो इट इज़ टोटली अपोजिट ऑफ प्रोफेज. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस स्टार्ट्स अपेयरिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या होता है कि 2 सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये वाले सेगमेंट और ये वाले सेगमेंट का सेल का, जो कि फ्यूचर में डॉटेड सेल्स बनने वाले हैं, उसमें क्या हो जाता है, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसमें न्यूक्लियस जो प्रेजेंट रहेंगे वो क्या हो जाता है, रीअपेयरिंग हो जाता है। अब मैं आपको याद दिला दूँ, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तीनों जो रहते हैं ये न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली। और जो न्यूक्लियोलस होते हैं, दैट इज़ द गॉडफादर ऑफ राइबोसोम. दे आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ द राइबोसोम्स. नेक्स्ट इज द क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड their respective poles, decondense and lose their individuality. हो क्या रहा था पहले कि प्रोफेज में क्या हो रहा था, क्रोमाटिन फाइबर्स का डीकंडेंसेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद वो क्या बने, टोटली डीकंडेंस हो गया मेटाफेज में। अब लेटर ऑन क्या हुआ, एनाफेज आया, जिसके कारण क्या होता है कि इनके बीचों बीच क्या होता है, डिवीजन अकर हो जाता है। एक क्रोमाटिड इधर, एक क्रोमाटिड इधर हो जाते हैं, ठीक है। तो जब एनाफेज में वो अपने रेस्पेक्टिव अपोजिट पोल्स की तरफ क्या हो रहे थे, जा रहे थे, तो उसमें हो क्या रहा था कि क्रोमाटिड का फॉर्मेशन हो रहा था और वो सारे के सारे क्या थे, कंडेंस्ड हो गए थे। अब वो अपने अपोजिट पोल में पहुंच गए हैं और अपना इंडिविजुअलिटी जो होता है, अकेले जो क्रोमोसोम था वो अब नहीं रहा, वो क्रोमाटिड बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन. तो जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स है वो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो किस में टूट गया है, क्रोमाटिडों का. मान लेते हैं कि ये इस तरीके का है और एक जो है वो इस तरीके का है, तो एक तो इधर चला गया और एक तो नीचे की और एक तो ऊपर की ओर चला गया. तो किस तरीके से हम लोग क्रोमोसोम्स को देखेंगे, हम लोग को तो दिखेगा सिर्फ और सिर्फ क्रोमाटिड है ना. एंड each set of chromatin materials tends to collect at each of the 2 poles. तो बेसिकली होता ये है कि क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमाटिड में टूटे और उसमें जो क्रोमाटिन मटेरियल प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे जा कर के कलेक्ट होगा, ऑब्वियसली एट द पोल्स पे कलेक्ट होगा, जहाँ पे वो जो
स्टेट जो है वो हैंग हो रहे होंगे, तो वो पोल्स पे जा कर के हैंग ऑन होते हैं। नेक्स्ट इज स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर। जो स्पिंडल फाइबर होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाएगा टोटली, क्योंकि हम लोगों ने एनाफेज में देखा था कि स्पिंडल फाइबर का डायग्राम कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने होल्ड किया था, तो जैसे क्या हो रहा था, डीकंडेंसेशन हो रहा था, जैसे एक एक करके क्या होता था, गायब होता था, उसी तरीके से ये छोटा होते 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 क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा स्पिंडल फाइबर ही ख़त्म हो जाता है। और स्पिंडल फाइबर किस प्रोटीन से बना हुआ रहता है, दैट इज़ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन से वो बना हुआ रहता है। तो कौन सा ऐसा फेज़ है सेल डिवीजन का जिसमें स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर कर जाते हैं, दैट इज़ द फेज़ ऑफ टेलोफेज। सेल जो होता है वो बाई न्यूक्लिएटेड दिखते हैं। बाई न्यूक्लिएटेड का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखने लगता है सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाता है कि ये सेल जो होता है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड कर जाएगा इनटू द 2 डॉटर सेल्स। अब वो मियोसिस हो सकते हैं या फिर माइटोसिस हो सकते हैं। तो जो सेल है वो आपको फिलहाल तो बाई न्यूक्लिएटेड दिख रहा है, क्योंकि ये सेल में कितने न्यूक्लियस कंटेंट है, दैट इज़ 2, ठीक है। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रिफॉर्म, जितने भी सेल ऑर्गेनल थे मैम, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रीअपियर हो जाएंगे। रीअपियरेंस ऑफ द सेल ऑर्गेनल एंड द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू द क्रोमेटिड, यही 2 कारणों के कारण टेलोफेज को अपोजिट ऑफ प्रोफेज कहा जाता है। नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस टाइप सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, अब इसको मेरे को डॉटर सेल बनाना है। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा कि मैंने मैम क्या कर दिया, पहले कार्योकाइनेसिस तो कर दिया, मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन तो कर दिया, न्यूक्लियर मैटर जो होते हैं वो अलग अलग तो हो गया। अब हमको ये जो साइटोप्लाज्म जो इसको कनेक्ट कर रहा है उसको क्या कर देना है, बीच से हटा देना है, जिसके कारण एक डॉटर सेल इधर बनेगा और एक डॉटर सेल इधर बन जाएगा। इसीलिए टेलोफेज के बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो साइटोकाइनेसिस ही आता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टेलोफेज। थैंक यू।